Assalamu alaikum. My name is Kuzbek Faisal. Today I am here to present my discrete mathematics presentation. The topic of my presentation is sequences and summations. These are my group members. Learning objectives, second slide. So, first I will explain the learning objectives of sequences of summation. First, we will understand sequences. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि सीक्वेंसेस एक्चुअली में होते क्या हैं। सीक्वेंसेस होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, किसी भी नंबर का एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस। जैसे कि एक किसी भी चीज का सीक्वेंस हो जो कि एक ऑर्डर जो कि तरतीब में हो, जो भी नंबर्स हों उसको सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि इवन नंबर्स होते हैं उनका एक अलग सीक्वेंस होता है, 2 4 6 7, 2 4 6 8। और ऑड नंबर्स होते हैं उनका एक अलग सीक्वेंस होता है। तो मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स और टर्म्स को हम बेसिकली सीक्वेंस कहते हैं। और हम इसमें मजीद पढ़ेंगे arithmetic and geometric progressions. Let me give you a brief description about these topics. Arithmetic progression में बेसिकली नंबर्स और टर्म्स के कंसेक्टिव टर्म्स के उन सीक्वेंस को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे कि अगर आप देखें 2 5 और 8 का सीक्वेंस देखें तो उनमें 3 माइनस हो रहा है। सो उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। सो बेसिकली उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आगे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूलाज भी पता चलेंगे। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो कंसेक्टिव टर्म्स होती हैं सीक्वेंस की जिनका रेशो सेम है। सो सेम रेशियो उनका, उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आगे जो द नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे इन स्लाइड्स में वो है मास्टर सीरीज, जिसमें कैलकुलेट सम्स यूजिंग फार्मूलाज इंस्टेड ऑफ इटरेटिव एडिशन। जिसमें सम के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं जो बार बार एडिशन से हमें बचाएंगे और हमारे लिए बहुत फायदेमंद होंगे आगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन जो है वो बेसिकली है राइट एंड इंटरप्रेट मैथमेटिक्स समेशन। बेसिकली सम नंबर्स को हम इस तरह से सम करेंगे कि उनका हम एक सिग्मा नोटेशन को समझेंगे कि वो एक्चुअल में क्या चीज़ है। और द फोर्थ पॉइंट इज हम उनकी रियल लाइफ एग्जांपल्स को रियल लाइफ अंडरस्टैंड करेंगे कि इनके रियल लाइफ यूजेस क्या है बेसिकली। जैसे कि ये फाइनेंस में यूज हो रहे हैं, वी कैन कैलकुलेट द लोन्स एंड वी कैन कैलकुलेट सैलरीज एज वेल यूजिंग दीज फॉर्मूलाज और इंटरेस्ट वगैरह। और साइंस में यूज इसका इनका ये है कि बैक्टीरियल डिके को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज के थ्रू। और इंजीनियरिंग में भी इनका बहुत यूज है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So basically, let me tell you about sequence. What is sequence? An ordered list of numbers following a specific pattern. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जनरल फॉर्म इसकी A1 A2 A3 A4। A1 बेसिकली फर्स्ट नंबर है। जैसे मैंने आपको बताया an और an जो है वो है जितने नंबर्स होंगे nth टर्म an है। उसके बाद हम एग्जाम्पल में देखते हैं, इधर इवन नंबर और ऑड नंबर की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, 2 4 6 8 1 3 9 and 27। Let me tell you some more things like a and each number in the sequence। फर्स्ट टर्म है A1, उसके बाद इंडेक्स n है पोजीशन ऑफ द टर्म, और पैटर्न है द रूल दैट जनरेट्स ईच टर्म। एंड फाइनाइट सीक्वेंस होता है जिसका पता हो कि वो कहाँ पर खत्म हो रहा है, हम उसकी लास्ट टर्म का पता हो। और इनफाइनाइट सीक्वेंस वो होता है जिसमें हमें उसकी लास्ट टर्म का नहीं पता, वो चलता जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So, arithmetic progression. Let me give you a brief description about it. इसकी बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई है। जैसे कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्टिव टर्म्स, टर्म्स और सीक्वेंस के दरमियान में जो कॉमन डिफरेंस है वो बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। नीचे एग्जांपल है 3 7 11 15 और 19 जिनका कॉमन डिफरेंस है 7 - 3 4। इनमें इन सब में एक कॉमन डिफरेंस है जो कि 4 है। और इसी तरह से इनका सीक्वेंस बना हुआ है, मतलब सब -4 के जरिए इनका सीक्वेंस चल रहा है आगे। तो इसकी जो की ऑब्जर्वेशन है वो ये है, कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऑलवेज एड सब्ट्रैक्ट्स द सेम अमाउंट। मतलब सेम अमाउंट, कॉमन डिफरेंस इनका सेम होगा जैसे मैंने आपको पहले बताया, एंड क्रिएट्स द स्ट्रेट लाइन व्हेन ग्राफ्ड। So basically, this is the arithmetic progression. This is from my side. Now, Mahnoor Ahmed will explain the next slides. Assalamualaikum. My name is Manur Ahmed. Now I will explain the arithmetic progressions.
arithmetic progression. As described earlier, the constant difference between the consecutive terms and the common difference as the it has formula as an plus 1 minus an is equal to d. As these are always the difference between the terms, we will understand it by using the example as given 3, 7, 5, 11, 15, and 19. These are the numbers in a sequence. These are the numbers in a sequence as a visual pattern 3, 3, 7, 11, 15, and 19. The visual pattern in these numbers are plus 4 as plus 4 in 3 equal to 7, and then plus 4 in 7 equal to 11, and then plus 4 is equal to 15, and then plus 4 equal to 19. की ऑब्जर्वेशन हमारे पास इसमें है कि these are difference which is known as common difference between these, and it always adds or subtracts the same amount. Like अगर जैसे 3 में प्लस किया हमने 4 तो इक्वल टू 7 हुआ है, और लाइक इस सीक्वेंस में, एंड अगर माइनस अब ये हमारे पास ना एडिशन चल रहा है, मतलब प्लस 4 एंड देन प्लस 4। अगर सब्ट्रैक्शन का पैटर्न होता तो हमारे पास ऐसे होना था 3 माइनस 4 इज इक्वल टू, वो फिर हमारे पास -1 आना था। ऐसे ही सीक्वेंस तमाम उसका ना मतलब गिवन इक्वेशन चलना था। और ये जो है ये क्रिएट करता है एक स्ट्रेट लाइन जब ग्राफ में इसको प्लॉट किया जाता है इंस्टेड ऑफ पैराबोला और राइट लाइन के। इट ऑलवेज गिव अ स्ट्रेट लाइन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है एनी टर्म इज इक्वल टू an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। ओके, सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास दो फॉर्मूलाज हैं सम ऑफ टर्म्स n टर्म्स को सम करने के लिए। एक है sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस 1 n माइनस 1 d, और सेकंड वन इज दैट के sn इज इक्वल टू n बाय 2 a1 प्लस a1 प्लस an। हम फाइंडिंग n टर्म फॉर्मूला हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और d। एग्जाम्पल हमारे पास 2, 5, 8, 11। हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू होगी 2 एंड d का कॉमन डिफरेंस। हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और देन फाइंड द आंसर। और हमारे पास फाइंड सम के लिए हम सेकंड वाला अपना फॉर्मूला यूज करेंगे sm इज इक्वल टू n बाय 2 a1 प्लस an। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जैसे फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स a1 इज इक्वल टू 2 एंड a10 इज इक्वल टू 29। 10 को डिवाइड करेंगे 2 पे और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 29। देन आफ्टर डिवीजन दीज टर्म्स गिव वैल्यूज एट s10 इज इक्वल टू 155। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वर्क एग्जांपल्स हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि a student save money in monthly with increasing amounts. First month में उसके पास 1010, second month में 1500, third month में 2000 उसके पास। क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मच इन दी 12 मंथ, मतलब 12 मंथ में उसके पास कितनी सेविंग होगी और टोटल सेविंग कितनी होगी 1 ईयर में। क्या सोल्यूशन हम जैसे कि फर्स्ट वाल इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें होगा 12 टर्म में 1000, और लाइक हम उन्हीं सम वाले फॉर्मूला को यूज करके इसका जो है सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे। और सेकंड पार्ट में हमारे पास है 12 मतलब नेट टोटल सेविंग 1 ईयर्स। तो S12 इज इक्वल टू 12 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 6500, ये हमारे पास 6000 मल्टीप्लाई बाय 7500 हो जाएगा, और ये हमारे एक्चुअल अमाउंट आएगी 45,000। तो 12 मंथ में 6500 सेविंग होंगी, जबकि टोटल एनुअल सेविंग हमारे पास 45,000 होंगी। और that's all from my side. Now I will refer this to Umayman. Aman? जी जी, so Assalamualaikum. So it's my turn, and I'm going to explain GP geometric progression concept. So
जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है, ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें हर नेक्स्ट टर्म को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस नंबर को कॉमन, और उस नंबर को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास अगर 4 टर्म्स हैं, 2 यहाँ पे गिवन है हमारे पास। जैसे अब हमारे पास 4 टर्म्स हैं, फॉर्मूलाज वाली निकालो महानुष। यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, 2, 6, 18 एंड 54। इसमें यहाँ 2 और 3 मल्टीप्लाई करने पे हमें यहाँ पे 6 हमारे पास आंसर आ रहा है, और फिर 6 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें 18 हमारे पास आंसर आएगा। इसलिए इसकी कॉमन रेशियो जो है वो 3 है, क्योंकि हर नंबर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट वन। और अगर हमने किसी भी पोजीशन की टर्म निकालनी हो तो हम nth टर्म के फॉर्मूले को वहां पे यूज करेंगे, जो कि गिवन है यहाँ पे, n टर्म फार्मूला। जो यहाँ पे A1 डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टर्म A1 को से डिनोट कर रहा है, और R हमारे पास कॉमन रेशो होगी, और जो n है वो हमारे पास कॉमन नंबर टर्म नंबर होगा। इसी तरह इस एग्जांपल में फिफ्थ टर्म निकालने पर आंसर जो हमारे पास वो आ रहा है 162 आ रहा है। ये सीक्वेंस की फिफ्थ वैल्यू होगी, मतलब फिफ्थ एंड टर्म 162। नेक्स्ट, फाइंडिंग सम। सम फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज होगा वो यहाँ पे गिवन है, एस एन इज इक्वल टू A1 R n - 1 डिवाइडेड बाय R - 1। इस एग्जांपल में जो हमारे पास फर्स्ट गिवन है ना, फर्स्ट टर्म जो गिवन है वो 2 है, और जो थर्ड कॉमन रेशियो जो हमारे पास गिवन है वो 3 है। मतलब अगर हम लाइक फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने में 5 टर्म को टोटल करेंगे ना, जब हम टोटल करेंगे तब हमारे पास टोटल आंसर आएगा 242। जैसे 2 + 6 + 18 + 54 + 61 62 ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया। सो नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव वर्कड एग्जांपल। सो वर्क एग्जाम्पल, यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दी हुई है जिससे इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वो बैक्टीरिया ग्रोथ इन पेट्री डिश। जैसे कंसिडर कर लेते हैं कि ना एक 100 बैक्टीरिया है, और ना हर 1 घंटे बाद उनकी जो तादाद है ना वो डबल हो जाती है। यानी पहले 100 जो बैक्टीरिया थे, अगले घंटे में वो 200 होंगे, फिर 400, फिर 800। इस तरह हर आवर में ना उनकी जो क्वांटिटी होगी वो बढ़ती जाएगी। तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हुई 100, और कॉमन रेशो हमारे पास क्या आई 2 यहाँ पे। देन हमारे पास जो एंड टर्म फार्मूला यूज करने से जो हमें ये पता चलता है कि ना 5 घंटों बाद जो बैक्टीरिया की तादाद होगी ना वो हमारे पास 1600 हो जाएगी। और अगर हम पहले 5-6 घंटों में बैक्टीरिया को टोटल काउंट कर निकालें तो आंसर हमारे पास यहाँ पे गिवन है एज 100 मल्टीप्लाई विथ 63, 6300 बैक्टीरिया टोटल होंगे। तो ये एग्जांपल से हमें जियोमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ को मॉडल करने में पता चल रहा है कि ये मॉडल इन दोनों को मॉडल करने में यूज हो रही है यहाँ पे। Then we have on next slide we have summation notation. Summation summation notation. Summation is all about sum. Summation से ही पता चल रहा है sum की summation notation। तो यहाँ पे सिग्मा यानी हमारे पास एक मैथमेटिकल सिंबल है जो हम मल्टीप्लाई टर्म्स को ऐड करने के लिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी गिवन है। फॉर्मूला यहाँ पे ये गिवन है, यानी सिग्मा एक शॉर्टकट है जो लंबी एडिशन को ना शॉर्ट करता है, और ना उससे हमें इजीली हम एक लंबी एडिशन को शॉर्ट तरीके से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं जो डोनेट कर रहे हैं, कुछ समेशन सिंबल है, काउंटिंग वेरिएबल है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, और एंडिंग एंड एंड से हमें ये डिनोट हो रहा है कि एंडिंग पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मेंशन है, ऑफ सिग्मा की। सो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, उसमें अगर हम फार्मूला अप्लाई कर अगर हमें ये वैल्यू मेंशन है ये, तो इसी तरह 1 to 5, 1 + 2, 5 टर्म्स यहाँ पे प्लस की गई हैं, 1 2 3 4 5 हमने रिटन राइट कर दिया, और अब इसी तरह हम उसे सीक्वेंस में प्लस करते जाएंगे, 1 + 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5, जो हमारे पास इक्वल आंसर आएगा वो 15 होगा। इसी तरह नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है आई का हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है,
और यहाँ पे i की वैल्यू 1 2 4। इसी तरह हम 4 टर्म्स लिखेंगे और यहाँ पे i पे हमारे पास स्क्वायर था तो हर वैल्यू पे स्क्वायर आ जाएगा। इस उनका स्क्वायर लेने के बाद हम जो सारी वैल्यूज हम कर लेंगे प्लस, और जो आंसर आएगा वही हमारे पास मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट भी हमारे पास i इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे n टर्म हो रही और यहाँ पे 2i-1 ये वैल्यू है। तो इसी तरह हम फर्स्ट एंडिंग पॉइंट हमें इस वैल्यू का, यहाँ पे हमारे पास ऑड नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमारे पास। तो इसी तरह हम इसे भी प्लस कर देंगे और जब प्लस करके हमारे पास फिर जो टोटल आंसर आएगा वो एन टर्म की तरह से आएगा। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, सारा। Assalamu alaikum everyone. My name is Sarah Yasin and I am here to present further slides. So on this slide, we have some important closed form formulas that help us to calculate sums quickly and efficiently. A closed form formula means that instead of calculating each term individually and then adding them together, we can directly find the result using a mathematical expression. For example, the sum of first n natural numbers can be calculated using formula n into n plus 1 divided by 2, while the sum of first odd n numbers is simply n square. Similarly, we have also formulas for the sum of even numbers, squares, arithmetic series, and geometric series. These formulas are very useful because they reduce computational effort and save time. In computer science, closed form formulas are often used to analyze algorithm and estimate their performance without performing lengthy calculations. On next slide, we have real world application finance. One of the most important example in compound interest, which is used in banks, investment plans, and saving accounts. In this example, a person is invest 100,000 rupees at an annual interest rate of 5%. Each year, the interest rate is added to the balance, and the next year, interest is calculated on the updated amount. Because the amount is multiplied by the same factor each year, the growth follows the geometric progression. As shown here, the balance increases from 1,000, 100,000 to 127,628 in 5 years. We have also some application in science, engineering, and computing. Sequences and summations are widely used in many professional fields. In science, they can help research studies, population growth, epidemic spread, and radioactive decay. In engineering, these concepts are applied in signal processing, communication systems, structural analysis, and network design. In computing, sequences and summations are extremely important for analyzing algorithms, optimizing databases, processing large amounts of data, and developing machine learning models. As computer science students, we'll encounter these concepts in many advanced subjects and practical projects. On last slide, we have key takeaways. Before concluding, let's review the key points covered in this presentation. We have learned that a sequence is an ordered set of numbers that follows a specific pattern. The study we we study arithmetic progression where terms change by a constant difference, and geometric progression where terms change by a constant ratio. We also learned how to calculate terms and sums using different formulas. Sigma notation, which provides a compact and convenient way to represent summations. Finally, we explored real-world application of these in finance, science, engineering, and computing. Overall, sequences and summations are powerful mathematical tools that help us with solving problems efficiently and understand patterns in real-world situations. Thank you.